हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख मेले एवं त्यौहार। तो इसमें दोस्तों हम लोग जो है मेला त्यौहार के साथ जो है स्टैटिक्स जी के भी जो है उसको भी पढ़ते चलेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है आज का। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग जो है नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर तो ट्यूलिप महोत्सव क्या है, जो ट्यूलिप गार्डन के वहाँ पे एक गार्डन है ट्यूलिप, उसी में जो है आपका उसी के नाम पे मनाया जाता है। तो पढ़ते हैं। श्रीनगर में डल झील के किनारे पर जबरवान पहाड़ी की गोद में स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में 5 दिनों तक चलने वाला ट्यूलिप महोत्सव को ट्यूलिप महोत्सव बोलते हैं। तो ट्यूलिप महोत्सव कहाँ होता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में होता है। तो ये है एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में है। ये 5 दिनों तक चलता है, जो कि जबरन पहाड़ी में है, श्रीनगर के डल झील के किनारे पर। याद है? ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग कंचोत महोत्सव चलते हैं। कंचोत उत्सव, तो कंचोत त्यौहार स्थानीय लोगों के मुख्य रूप से नाग अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है, जिसका मानना है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी की पार्वती का विवाह हुआ था। तो दोस्तों, कंचोत महोत्सव और ट्यूलिप महोत्सव जो है आपका जम्मू कश्मीर में हो गया। अब चलिए, अब हम लोग लद्दाख का चर्चा करते हैं। लद्दाख के बारे में, यूनियन टेरिटरी स्टेट है। देखिए दोस्तों, हेमिस त्यौहार। तो दोस्तों, आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा होगा नेशनल पार्क वाला, तो उसमें मैंने बताया था हेमी नेशनल पार्क जो है आपका वहीं पे लद्दाख में है, जो सबसे बड़ा उद्यान है। तो ये लद्दाख का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, और एमटीएस में पूछा गया था ये किस भगवान के लिए मनाया जाता है, यानी हेमिस त्यौहार जो है ये किस भगवान के, मतलब किस संत की जयंती पर मनाया जाता है? तो गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है हेमिस त्यौहार। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी आपका वहीं पे है, याद रखिएगा, लद्दाख में है। ठीक है। और आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल, तो ये क्या है? लेह की नुब्रा घाटी में पहली बार बर्फ पर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का उत्सव मनाया गया। यह 7 दिनों तक लंबे समय तक चला था। नुब्रा एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, हेमिस त्यौहार और आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल कहाँ है? लद्दाख में है। और ये आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल नया है, इसीलिए आपको जो है भारत में पहले बार हुआ है लद्दाख में। तो आप इसके लिए और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और हम लोग चलते हैं उत्तराखंड, आपका लद्दाख के नीचे आ गए हम लोग हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के में जो है फंगली और पिंजर महोत्सव मनाते हैं। तो हम लोग जो है साथ साथ में कुछ कुछ ट्रिक से भी याद करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों में पारंपरिक फंगली उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। यह महोत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है। बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पहला आपका जो है कार्बन नेगेटिव स्टेट भी आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो फगली महोत्सव और मिंजर मेला, तो फगली और मिंजर, कहता है पगली जरो मत दूसरे को देख के। हिमाचल प्रदेश इतना ठंड जगह पर भी गई है, तो देख के जरो मत। हम लोग दोस्ती यारी में बोल देते हैं। तो चलिए, हिमाचल प्रदेश में फगली फेस्टिवल और मिंजर महोत्सव हो गया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है जीएस पॉइंट। अगर आपको अच्छा लगे मेरा सेक्शन, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। मैं रत्नेश कुमार गिरी हूँ। अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों उत्तराखंड, देवों की भूमि। देखिए, देवों की भूमि यानी देवीधुरा मेला। देवीधुरा यानी देवों का भूमि है, तो देवीधुरा मेला तो आपको याद ही करना होगा। तो ये क्या है? उत्तराखंड में वाराही मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो उत्तराखंड के वाराही मंदिर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है देवीधुरा मेला, जिसमें पत्थरों से युद्ध होता है। यानी आदमी जो है बर्छा लिए हुए रहते हैं, अपने आप को
जैसे भाला कृपाल लेते हैं तो कृपाल एक हाथ में लिए हुए रहते हैं, दूसरे हाथ में जो है क्या रहता है, पत्थर का टुकड़ा रहता है, एक दूसरे पर फेंका करते हैं। मान्यता के अनुसार देवी की आराधना के लिए एक लोग दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं और हर बार सिर्फ जय माँ बराही का नाम लेते हैं। याद रखिएगा, थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा सब्जेक्टिव, तो आपको जो है समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, और फिर उसके बाद देवी धुरा महोत्सव है, तो देवी जी हैं तो उनको तो फूल चढ़ाना ही होगा, फूलदेई महोत्सव। तो ये चैत महीने के संक्रांति को जब ऊंची पहाड़ियाँ में बर्फ़ पिघल जाती है तो सर्दियों के मुश्किल दिन बीत जाते हैं और उत्तराखंड के पहाड़ में बुरांस के लाल फूलों की चादर ओढ़ने लगती है। तब उसके फूलों की खुशहाली के लिए फूलदेई महोत्सव मनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड देवों का भूमि है, जिसको देवी धुरा मेला मनाते हैं वहाँ पे वाराही देवी मंदिर के प्रांगण में, और वहीं पे फूलदेई महोत्सव मनाते हैं जो कि चैत महीने के संक्रांति को मनाते हैं। ठीक है, और फूलों की चादरों से ओढ़ लेता है यहाँ पे बुरांस के लाल फूल। और दोस्तों याद रखिएगा, इस बार 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हुआ है वो ऋषिकेश में हुआ है। ठीक है, ऋषिकेश को योग का भूमि भी बोलते हैं। ठीक है, ऋषिकेश को। सबसे बड़ा भारत का एक मेला है दोस्तों, भारत में प्रमुख मेलों में इसका एक अहम योगदान है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी आपका धरोहर में शामिल किया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कुंभ मेला। तो कुंभ मेला प्रति वर्ष यानी एक स्थान पे जब लगेगा तो उसके 12 वर्ष के बाद जो है वहाँ पे लगेगा। तो महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है, का आयोजन प्रतिवर्ष 12 वर्ष पर होता है, और अर्ध कुंभ का आयोजन जो है प्रत्येक बार जो है 6 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, तो महाकुंभ का सबसे बड़ा मेला है, ये 12 वर्ष पर होता है, अर्ध कुंभ 6 साल पे होता है। अब हम लोग याद करते हैं कुंभ लगता कहाँ है। तो कुंभ लगता है दोस्तों तो यूपी का आपका हो गया प्रयागराज, जहाँ पे माँ गंगा यमुना और माँ सरस्वती जो है उनका संगम स्थल है, नदी का गंगा यमुना और सरस्वती का है। और हम लोग जो है जहाँ पे गंगा नदी स्थलीय भाग में इंटर करती है, यानी हरिद्वार में गंगा नदी किनारे हो गया, प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती नदी किनारे हो गया, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन जो आपका है शिप्रा नदी के किनारे है, आपका जो है नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इस सब जगह पे हर 4 साल के बीच पर जो है एक, जैसे अगला 4 साल में यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, यानी यहाँ होगा, यानी 4 तिहाई 12, यानी क्या है 12 साल के बाद फिर यहाँ पे आएगा। यानी एक जगह पे जब मेला लग गया तो दूसरे जगह पे जो है वहाँ पे 12 साल का होगा, और हर 12 साल पे महाकुंभ होता है और अर्धकुंभ हर 6 साल पे होगा। तो याद रखिएगा। भारत में प्रमुख मेले और त्यौहार, तो हम लोग आते हैं, हम यूपी में आ जाते हैं। कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर का एक प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। ये मिर्ज़ापुर का एक प्रसिद्ध त्यौहार है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और कुछ आपका और भी इसमें जो है 2021 में मनाए गए हैं। गुड़ महोत्सव जो है आपका मनाए गए हैं, स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी वही मनाए गए हैं, केला महोत्सव भी वही मनाए गए हैं, काला नमक महोत्सव भी वही मनाए गए हैं। तो याद रखिएगा, कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, और 2021 में यूपी में मनाए गए कुछ स्पेशल त्यौहार में से है गुड़ महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, केला महोत्सव, काला नमक चल महोत्सव। अब हम लोग चलते हैं भारत के प्रमुख मेले के अंतर्गत, बिहार में चलते हैं, भगवान बुद्ध और महावीर के जन्मस्थली। तो दोस्तों इसमें क्या है, सोनपुर है। सोनपुर जो है वो गंडक नदी के किनारे जो है, गंडक और गंगा के संगम जो है वहीं पे सोनपुर नदी सोनपुर ज़िला में ही लगता है, और वैशाली और सोनपुर जो है उसके बीच में जो है वो सोनपुर गंडक नदी जो है विभाजन का काम करती है। वहीं पे आपका जो है इधर से गंगा आती है, इधर से आपका गंडक है, और इसी के बीच में जो है दोस्तों सोनपुर ज़िले में आपका सोनपुर मेला लगता है। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा, यानी कार्तिक पूर्णिमा जो है नवंबर दिसंबर में आता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, याद रखिएगा, यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इस मेले को जो है दोस्तों भारत स्तर पर हरिहर छत्तर मेले के नाम से जानते हैं, और जबकि स्थानीय लोग जो है इसे छत्तर मेला बुलाते हैं। ठीक है, छत्तर मेला बुलाते हैं। ऐसा मान्यता है कि एक समय में
वहाँ जो है उस जगह में जब जंगल घाटी था तो वहाँ पे एक हाथी जो है वो भगवान विष्णु के लिए कमल का फूल लेने गया था नदी से। तो मगरमच्छ जो है वहाँ पे उसका पैर को अपने जबड़े में डाल लिया था। तो हाथी जो है वो सूंड में अपना कमल का फूल लगा के भगवान विष्णु को याद किया था। और वहाँ पे जो उसके बाद भगवान विष्णु आए और मगरमच्छ का संहार किए थे। तो ऐसा मान्यता है, माना गया है। ठीक है, तो आप वहाँ जाइएगा तो इसका कहानी भी आपको सुनने को मिलेगा और मगरमच्छ और हाथी का जो है वहाँ पर प्रतिबिंब भी लगा हुआ है। ठीक है, सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर ज़िले में है, गंडक नदी और गंगा के संगम। अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों राजस्थान, राजाओं की भूमि, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट मेला है। तो दोस्तों इससे पहले मैंने जो कराया था सोनपुर, वो दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला, यानी हर तरह का पशु जो है वहाँ पे मिल जाएगा। हाथी हो, घोड़ा हो, सांप हो, ऊँट हो, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको ऊँट के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मेला अगर कोई है तो वो पुष्कर मेला है, राजस्थान में है। ठीक है, पुष्कर झील भी है दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे बड़ा ऊँट मेला है। फिर गणगौर उत्सव जो है राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध त्यौहार में से एक है, गणगौर उत्सव है। अलग अलग तरीके से इसको मनाने का राजस्थान में प्रथा है। ऐसा माना गया है कि गण का संबंध जो है भगवान शिव से है और गौर का संबंध माता पार्वती से है। तो गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला कहाँ मनाते हैं दोस्तों? तो अब आते हैं कुछ हम लोग जो है कुछ महोत्सव के बारे में और मेला के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बैसाखी उत्सव तो जानते ही हैं, पंजाब के दिन 13 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को ही आपको जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन ही हुआ था। तो आप उससे भी रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। आपका जो है नया गेहूं का फसल जब हम लोग काटते हैं तो उसी समय जो है उसको मनाते हैं। ठीक है, सूरज कुंड मेला। तो सूरज कुंड मेला दोस्तों हरियाणा कहाँ है? फरीदाबाद में है, याद रखिएगा, हरियाणा फरीदाबाद में है। बहुत ही फेमस मेला है। लुई नगाई नी महोत्सव, लुई नगाई नी महोत्सव ये मणिपुर में है। ठीक है दोस्तों, और संगाई महोत्सव भी आपका यहीं पे मनाते हैं। ठीक है, दुर्गा पूजा तो आप जानते ही हैं, ममता दीदी यानी पश्चिम बंगाल जो है उसका फेमस है दुर्गा पूजा। उसके बाद सरहुल तो आपको पता ही होगा, झारखंड और उड़ीसा जो है उसका मुख्य त्यौहार में से एक है, लेकिन सरहुल जो है मुख्यतः हम लोग झारखंड में मनाते हैं। माधवपुर मेला। तो माधव किसका नाम है दोस्तों? माधव श्री कृष्ण का नाम है, और श्री कृष्ण का नगरी किसको बोलते हैं? द्वारिका को बोलते हैं। और द्वारिका कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो माधवपुर मेला गुजरात में हो गया। ठीक है, अब आ गया करगा उत्सव। करगा उत्सव, करगा उत्सव कर्नाटक में है, और फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, फ्लेमिंगो त्यौहार जो है आंध्र प्रदेश में है। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों कैसा लग रहा है मेरे द्वारा पढ़ाया गया इस टॉपिक को? तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, जिससे कि आप मेरे इस वीडियो को पढ़ के एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब भारत के प्रमुख मेलों के अंतर्गत हम लोग नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं तो देखिए नागालैंड, नाग का जो है वो आता है। तो नाग कहाँ में रहता है दोस्तों? बील में रहता है। देख लीजिए, नाग बील में रहता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है कहाँ मनाते हैं? तो नागालैंड में बनाते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग नाग को देख लेते हैं तो किसका नाम आता है याद में? कहते हैं ना माई के, माता का नाम ही आता है। जैसे नाग को देखते हैं तो माता का नाम ख्याल में आता है। तो माओ तुसुंग उत्सव मोमोंग, मोमोंग मतलब मोम, मोमोंग मोंग मोंग त्यौहार और माओत्सु उत्सव जो है नागालैंड में ही मनाते हैं। तो ये सब बहुत ही फेमस है और एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और ये रिपीटेशन होगा। रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, बिहार दरोगा, जेपीएससी, आप जितने भी लेवल के एग्ज़ाम देते हैं ऑल इंडिया लेवल के, यूपीएससी में भी आपको पूछे जाने की चांस है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों सिक्किम, जो कि भारत का जो है 22वां स्टेट है। चलिए, लोसांग उत्सव जो है कहाँ मनाते हैं दोस्तों? सिक्किम मनाते हैं। ठीक है, लोसांग उत्सव मनाते हैं, सिक्किम में मनाते हैं। और देखिए आपका जो है सिक्किम मनाते हैं। मिजोरम चलते हैं। मिजोरम में कितना होगा? मिजोरम जितना भी होगा ना दोस्तों, मिजोरम में कूट कूट लगा होगा, सब मिजोरम में होगा। जैसे चपचार कूट, पावल कूट, मीम कूट, यानी मिजोरम में होगा। ठीक है, मिजोरम।
जितना भी होगा कूट लगा हुआ है, चपचार कूट, पावल कूट और मीम कूट जो है कहाँ पे है, वो खत्म मिजोरम का जो है वो आपका त्यौहार है, ठीक है। और लोसांग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में है, लोसांग उत्सव सिक्किम में है, लोसांग जो है सोलंग उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश का है, याद रखिएगा। लोसांग सिक्किम का हो गया, सोलंग हो गया अरुणाचल प्रदेश का है। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है दोस्तों असम। चलिए इसका भी इसमें भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। भारत के प्रमुख मेले और त्यौहार में असम जो है अबू चाची मेला। तो हम लोग चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में असम, अबू चाची मेला। तो अबू चाची मेला जो है कहाँ मनाते हैं, अबू चाची मेला असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष आषाढ़ महीने में मनाते हैं, ठीक है। और बिहू महोत्सव भी कहाँ मनाते हैं, असम में से मनाते हैं। और जोनबिल महोत्सव, यानी असम से जो है बहुल आए थे। और अबू बाची मेला, बिहू महोत्सव, अब जोनबिल महोत्सव, ये जो है कहाँ मनाते हैं, असम मनाते हैं। तो देखिए अबू बाची मेला जो है असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है माता काली का, प्रतिवर्ष आषाढ़ महीने में आयोजित किया जाता है। ऐसा माना गया है कि वहाँ पर जादू टोना अभी भी विद्यमान है। प्रागज्योतिषपुर इसका असम का पुराना नाम है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा। तमिलनाडु आपका जो है प्रायद्वीपीय भारत का स्टेट है, पूर्वी स्टेट पहला। तो ये पोंगल उत्तर भारत के मकर संक्रांति त्यौहार को ही दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में जो है मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मकर संक्रांति हम लोग 14 जनवरी को मनाते हैं। पोंगल विशेष रूप से किसानों का पर्व है। पोंगल जो है विशेष रूप से किसका पर्व है, किसानों का पर्व है, क्योंकि नया फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपका जो है मकर संक्रांति कब मनाते हैं, जब सूर्य जो है मकर रेखा में प्रवेश करती है, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। उस दिन से ऐसा माना गया है कि जो है गर्मी उत्तरी गोलार्ध में जो है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु, ये आपका होगा तमिलनाडु हो जाएगा, का 400 वर्ष से पुराना पारंपरिक खेल है, जो फसलों की कटाई के अवसर पर पोंगल के समय आयोजित किया जाता है। इस खेल में बैलों की सींग में, दोस्तों बैलों का सींग जो है उसमें लाल कपड़ा में आपका जो है कुछ पैसा बांध दिया जाता है। बैलों के सींगों में सिक्के या नोट फंसा कर रखे जाते हैं और फिर उन्हें भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उस बैल को जो काबू में करता है उसका सींग पकड़ के उसको वो प्राइज़ दिया जाता है। तो जल्लीकट्टू और पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं केरल में, ठीक है। केरल में है तो ओणम त्यौहार जो है, ओणम केरल का एक प्रसिद्ध प्रमुख त्यौहार है। ओणम उत्सव सितंबर में राजा महाबली, याद रखिएगा दोस्तों, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है, ठीक है। ओणम जो है कहाँ का है दोस्तों, केरल का है। पोंगल जो है कहाँ का है, तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू कहाँ का है, तमिलनाडु का है। लेकिन अट्टुक्कल पोंगल बोलेगा तो वो कहाँ का है, वो केरल का है, याद रखिएगा। अट्टुक्कल पोंगल, अट्टुक्कल पोंगल बोले तो वो केरल का है। पोंगल तमिलनाडु का है, लेकिन अट्टुक्कल पोंगल बोले तो वो केरल का है। तो आप इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, केरल को पढ़ लिए हैं। महाराष्ट्र में चलते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या है, तो महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव मनाते हैं। और काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में 2021 में मनाए थे। और गुड़ी पड़वा त्यौहार भी जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र में मना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।